राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ राइट है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। एंड इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो आज मुझे आ रहा था, स्टार्टिंग से आ रहा था कि मैं आपको माता महालक्ष्मी की ब्लेसिंग दूँ, महालक्ष्मी की। ओके, क्योंकि माता महालक्ष्मी चाहते हैं कि आपके लाइफ में ना आपका शुक्र और बलिष्ठ हो, शुक्र ग्रह मजबूत हो आपका, जिससे आपकी लाइफ में ना कंफर्ट जोन आए। ओके, आपके लाइफ में, आपके रिश्तों में, आपके कैरियर में, आपके हेल्थ में जो भी ये उठा पटक मची है ना, इससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिले। सो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है माता महालक्ष्मी का, जो कि मैं फर्स्ट टाइम रिवील कर रही हूँ। मैं इसे किसी के सामने ओपन अप नहीं करती। ओके, सो आप माता महालक्ष्मी के श्री चरण कमलों में ध्यान कीजिए। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होगी। ओके, क्योंकि माता महालक्ष्मी आपको वाकई ब्लेस्ड करना चाहते हैं। बिकॉज जब मैं अपनी आइज़ क्लोज करती हूँ तो मुझे महालक्ष्मी का वो एक चतुर्भुज, जो एक 4 हाथ वाला जो होता है ना, ब्लेसिंग वाला स्वरूप, वो प्रतिमा की दृष्टि का दर्शन जब हो रहा है तो मैं समझ रही हूँ कि माता महालक्ष्मी आपको ब्लेस्ड करना चाहती हैं। सो आज मैं आपको माता महालक्ष्मी के मंत्र से ब्लेसिंग दूंगी, हीलिंग दूंगी। सो आप एक्सेप्ट कीजिएगा। आपको बोलना है स्टार्टिंग में आई एक्सेप्ट। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जय महालक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी श्री वृंदमंडिता सर्व सौभाग्य श्री साम्राज्य लक्ष्मी। ओम नमः श्री महालक्ष्मी श्री वृंदमंडिता सर्व सौभाग्य श्री साम्राज्य श्री श्री साम्राज्य लक्ष्मी नमस्ते। सर्व सौभाग्य जननी श्री साम्राज्य लक्ष्मी स्वाहा। श्री साम्राज्य लक्ष्मी नमः स्वाहा। श्री साम्राज्य लक्ष्मी भाग्य जननी श्री साम्राज्य लक्ष्मी। ओके, सो माता महालक्ष्मी की ब्लेसिंग आपके साथ है और आप माता महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए, आपको उनके दर्शन भी जरूर होंगे। बिकॉज इस ब्लेसिंग के लिए मैंने नहीं या आपने नहीं, स्वयं माता महालक्ष्मी ने आपको चूज़ किया है। ओके, सो आप ब्लेस्ड हो। ओके, सो आज बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक मैसेज आ रहा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स जो आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। देखिए यहाँ पर जो इस रीडिंग को आप लोग देख रहे हो, आज बहुत टाइप की एनर्जी आ रही है। ओके, फर्स्ट यहाँ पर किसी का बहुत ही बुरा सेपरेशन हुआ है, किसी की मैरिज एंड हुई है, मतलब आई थिंक डिवोर्स फाइनल हुआ है, या तो फिर टोटल सेपरेशन चल रहा है। ओके, आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, साथ नहीं रह रहे हो, दूरियां आ गई हैं बिल्कुल से। ओके, या फिर ये आपके ये अगर आप कोई कपल भी देख रहे हो तो ये सेपरेशन का एक सिनेरियो चल रहा है आपकी लाइफ में इस टाइम पर। ये कोई बहुत ही मतलब इजी नहीं था आपके लिए। ओके, आपको मतलब बहुत ही पेनफुल, जिसमें होता है एक दर्दनाक स्थिति होना, वो एक पेन आपने सहन किया है। आपका ये जो भी रिश्ता इस टाइम पर आपके साथ नहीं है, इस रिश्ते के टूटने का बहुत ही ज़्यादा गम था आपको। आई थिंक अभी भी आप हो,
आप इस गम से बाहर निकल नहीं पाए हो। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया है। ओके, मतलब अपने में ही रहना, अकेले में ही रहना, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं हो रहा, बात करने की इच्छा नहीं होना। होता है ना कि एक बंद कमरे में खुद को रख लेना। सिर्फ ईश्वर से आपका कनेक्शन बन रहा है, बाकी इंसानों पर आपका ना ट्रस्ट है, ना ही आपको किसी से इंटरेक्ट करने की इच्छा हो रही, बिकॉज आपका मन दुखी है। आपका मन शांत, मतलब मन शांत नहीं है, दुखी है, जिसको हम बोलेंगे कि ये शांति वो वाली शांति नहीं है कि बहुत पीसफुल माइंड है। ये वो वाली शांति है कि एकदम इंसान जब गुमसुम हो जाता है, एक जब दर्द दर्द सहन से बाहर हो जाता है ना, जब आपकी सहने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो आप चुप हो जाते हो, गुमसुम हो जाते हो। तो ये वो वाला गुमसुम हो गए हो आप। यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, किसी किसी के पार्टनर आपको थर्ड पार्टी के लिए आपको डिश किया है। ओके, प्रेजेंट में मुझे आपकी स्थिति बहुत ही दुखी दिख रही है। मतलब आप मुझे ना बहुत ही, एक दर्द होता है ना कि कहाँ कमी थी, क्या कमी कर दी थी। यू नो, कमी क्या थी? कमी ये थी कि आपने टूट कर प्रेम किया था। कमी ये थी कि आपने अनकंडीशनल लव किया था। ठीक है, देखो, होता नहीं है ना कि जब कोई चीज़ की अति हो जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, अति भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो प्रेम हो चाहे वो दुश्मनी हो। आप नोटिस करो, अगर आप मान लीजिए आप शुगर, अगर चाय बना रहे हो, एक कप चाय में कितनी चीनी आप लेना चाहोगे? 1 टेबल स्पून। ओके, ठीक है, बहुत लोग थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 2 टेबल स्पून, कुछ लोग और लेते हैं 3 टेबल स्पून। लेकिन अब आप सोचो 4 चम्मच 5 चम्मच डाल दो एक कप चाय में, तो वही चाय आपको ना एकदम जहर लगेगी, मीठा जहर लगेगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो आपकी तरफ से ये अति होती है ना, उड़ेल देते हो प्रेम अपना, ये मीठा जहर बन जाता है सामने वाले के लिए। कभी कभी हम खुद ही नहीं समझ पाते, हमारा ओवर पॉजेसिव नेचर, हमारा कंट्रोलिंग नेचर बन जाता है। ओके, हम सामने वाले को ना हम इतने इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये रहता है कि ये मेरी लाइफ से जानी नहीं चाहिए, ये मेरी लाइफ से जाना नहीं चाहिए, ये सिर्फ मेरा है, मेरा होके रहना चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। ये पॉजेसिव नेचर, देखिए, ये आता भी तभी है जब सामने वाला कुछ गलत करता है। ओके, नहीं तो अगर आप हस्बैंड वाइफ है, साथ साथ रह रहे हैं, कभी उनके बीच में कोई तीसरे का सिनेरियो ही नहीं आया, नाम ही नहीं आया, कभी सिक्योरिटी आएगी ही नहीं। लेकिन जब एक इंसान को ये चीज़ लगने लगता है कि शायद कोई थर्ड पर्सन आ गया है, शायद कोई और है, तो उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। और वो इनसिक्योरिटी ना, ये मीठा जहर ऐसे ही बन जाती है। क्योंकि फिर आप क्या करते हो ना, आप फिर उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, जबकि ये आपका प्यार है। क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी बंदी या आपका बंदा कहीं और ना इंटरेक्ट हो। ओके, यस, क्योंकि किसी के मन में ना ये चीज़ चल रहा है कि मैंने तो सिर्फ प्रेम किया, मैंने तो सिर्फ तपस्या की इस इंसान के लिए, है ना, सिर्फ इसका वेट किया है, जब ये आया है तो मैंने सिर्फ इसको सर्व किया है, इसके इशारों पर नाचा है। तो यही तो गलती कर दी है आपने, है ना। आप हमेशा लोगों के लिए यस सर करके अवेलेबल रहोगे तो वहाँ पे कीमत ख़त्म हो जाएगी। तो बस आपके पार्टनर के साथ यही फील हुआ है कि आपकी तरफ से, मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, आपने अपने तरफ से 100 नहीं 1000% अच्छा किया। लेकिन सामने वाले के लिए वही फांसी का फंदा लगता है। सामने वाले को, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको ओवर लव चिपकू लगने लगता है, तो कुछ आपके जो पार्टनर है ना, उनको ये थोड़ा सा ओवर लगा, तो हो नहीं थोड़ा सा वो, इसीलिए वो यहाँ से निकले हैं। ओके, एंड किसी किसी के पार्टनर तो ऐसे हैं जिनको ट्रू लव हजम ही नहीं होता, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस हैं। ओके, एक के साथ ज़िंदगी, मतलब उनको बोरियत लगती है किसी एक के साथ आगे बढ़ना, सच्चाई से, ईमानदारी से, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ओके, तो देखिए, जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों की एनर्जी पिक हो रही है।
सो जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, मेरा पार्टनर चला गया, ये चला गया, रीज़न आप रहे हो। आप रीज़न ये नहीं रहे हो, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपकी नेकी, आपका प्यार रीज़न रहा है। लेकिन आप बिलीव करो, आप कोहिनूर हीरा हो। ओके, ये जो गए हैं ना, इन्हें आज समझ नहीं आ रही आपकी कदर, बिकॉज अभी इनको वक्त की मार नहीं पड़ी है। जिस दिन इनको वक्त की मार पड़ेगी, उस दिन ये आपको टॉर्च लेके ढूंढेंगे, बट आप मिलोगे नहीं इनको। अपने आप को प्रीसियस बनाओ। जो लोग रेसिस्ट ही नहीं करते, जो लोग आपकी ईमानदारी, आपके प्योर हार्ट को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, उनके साथ आप एडजस्ट करने के लिए कैसे तैयार हो जाते हो? अपनी कीमत को खुद बनाओ, ठीक है? आप एक बहुमूल्य हीरा हो। आपने देखा होगा ना, अगर एक हीरे को भी अगर रोड पे फेंक दिया जाए ना, तो उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। और एक रोड के छोटे टुकड़े पत्थर को भी अगर आप म्यूज़ियम में लगा दोगे, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो अपनी कीमत बढ़ानी सीखो। ओके, अगर आप सबके लिए ऐसे मैं तो इनको अरे गहरे नथु खैरे बोलूँगे, जिनके अंदर कोई कि ईमानदारी ही नहीं है ना, प्यार के नाम पर बस 75 लड़के को घुमा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर आप रो रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप में है, गलती आप में है। क्योंकि यूनिवर्स का शुक्र कीजिए कि यूनिवर्स ने आपको इनकी हकीकत, इनका असली चेहरा दिखाया। अगर उसके बाद भी आपको ये चाहिए, तो यूनिवर्स की गलती नहीं है, गलती फिर आपकी है। एंड जो सेकंड आ रहा है, कोई अपनी फैमिली से परेशान है, किसी के फैमिली में कोई बहुत डोमिनेंट लेडी है, बहुत ही डोमिनेंट, धाकड़ जिसको बोलते हैं ना, सब पर अपना अधिकार जमा के रखना, अपनी हुकूमत चलाना, मेरी चलनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग रहो, मैं जैसे बोलूँ वैसे उठो वैसे बैठो, मेरे कहने पे नहीं चलोगे तो सर से गला धर से अलग कर दिया जाएगा। माईवे और हाईवे वाला एटीट्यूड है। तो कोई ना कोई ऐसे दबंग महिला से कोई बहुत परेशान है, और मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके घर की ही है ये। ओके, लेकिन ये जो भी हैं, ये बड़ी धासुक हैं, पावर रखती हैं अपने अंदर, ये लोगों को अपने पीछे नचाने का, अपनी बातें फोर्सफुली मनवाने का, हुकूमत चलाती हैं ये आपके घर की एल्डर्स हो सकती हैं, नो मैटर, ये आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं। ओके, किसी की आप इन लॉज में तो आप समझ सकते हो, अगर आपकी जेठानी हो सकती हैं, आपकी भाभी और क्या आपकी नंद, जो भी हैं, ये महिला फिगर है, बहुत डोमिनेंट लेडी है। तो कोई इस महिला से परेशान है। ऐसी एनर्जी है ना, षड्यंत्र पे षड्यंत्र खेलना है ना, बस दिमाग चलाते रहना, कैसे इसका बुरा हो जाए और कैसे इसको बुरा बना दिया जाए, कैसे खुद को महान साबित किया जाए। आई थिंक आपके पीछे पड़े रहना, इनके दिल में आपके लिए कुछ अच्छा है ही नहीं, हमेशा तैयार रहते हैं तलवार लेकर के ये जो भी महिला है। ओके, आपकी हंसती खेलती फैमिली ना, इनसे बर्दाश्त नहीं होती इनसे बर्दाश्त नहीं होती, ये जो भी महिला आ रही हैं, इनसे आपकी अच्छा खासा रिश्ता आपका, आप खुश हो अपने परिवार में, अपनी फैमिली में खुश हो। कैसे खुश हो भाई, ये आपको खुश देखना ही नहीं चाहती, इन्होंने तो कसम खा रखी है। तो कोई ऐसी महिला से कोई बहुत परेशान है। ओके, बिकॉज ये ना आपको दुखी देखना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि आपको कहीं पर कुछ हला भला ना हो, आप बस अपने जीवन में उसी निराशा में डूबे रहो। आपको ये चाहती है ना कि आपके लॉसेस बहुत हो, आप कुछ भी करने के लिए सोचो, आपको हार मिले, आपकी जीत नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आपकी जीत में तो इन्होंने अपना स्टैम्प लगा के रखा है कि जीत तो सिर्फ इनकी होनी चाहिए। तो कोई ऐसी महिला से बहुत परेशान है, जिसको हम बोल सकते हैं महिला शत्रु, जिनका टारगेट आप हो। ओके, कोई डजेंट मैटर, इन सब का भी यूनिवर्स बैठे हैं ऊपर देखने वाले, इन सब का हिसाब होगा। ओके,
चलिए कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ओके देखिए, आपका जिनसे सेपरेशन चल रहा है। ओके देखिए, किसी किसी का ये है कि आपकी लाइफ में जिनसे सेपरेशन चल रहा है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है पास्ट में। अब आप इसे समझिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कोई कपल हो सकता है आपका, ये मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आप जो हो सकते हो। बट इनका मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा सेल्फ सेंटर टाइप की हैं। ये जो भी है महिला पुरुष, सेल्फ सेंटर मतलब खुद प्रायोरिटी, खुद को पहले प्रायोरिटी देते हैं हर एक चीज़ में। ओके मैं इनकी पहचान बता रही हूँ। यस, ये खुद को पहले प्रायोरिटी देते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है इनका, मतलब यस अपने ऊपर कि मतलब मेरा भला होना चाहिए, है ना, और मुझे लाइफ में ऐसा करना है वैसा करना है। इस टाइप की पर्सनैलिटी रही है। प्लेयर एनर्जी तो रहती है इनकी, जीतना तो इनको आता है। ओके कैसी परिस्थिति हो इनको कंट्रोल करने आती है। पास्ट में इन्होंने ना आपका कंपैरिजन बहुत किया है। नो मैटर इनके मतलब आसपास अगर ये किसी को देख रहे थे तो अच्छा उसका हस्बैंड तो ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, उसकी वाइफ इतनी अच्छी, मेरी वाइफ तो वैसी है। इन्होंने ऐसे ऐसे करके आपका कंपैरिजन बहुत किया है। यार उसके पास तो बहुत पैसा है, मेरी पत्नी देखो उड़ाती है पैसे, मेरे पति तो कमाते ही नहीं, या उसकी पत्नी कितना जोड़ती है। ऐसा करके इन्होंने पास्ट में आपका कंपैरिजन बहुत किया है। ठीक है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा ही रीज़न रहा है। पैसा बहुत दिख रहा है, मैटर कर रहा है यहाँ पर। पैसा कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिसके चलते इन्होंने आपको डिच किया है। ओके यस, पैसा मैटर दिख रहा है। इन्होंने आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया। यस सो अभी मुझे इनका क्या दिख रहा है, क्योंकि यस क्योंकि टावर आया है आप दोनों के रिश्ते में। रिश्ता तो अलग हुआ है डेफिनेटली। यस रिश्ता तो अलग हुआ है आपका, बट मुझे अभी ऐसा दिख रहा है आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा कर रही हैं या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप बहुत सक्सेस पा रहे हो, कुछ अचीवमेंट हो रही है आप, या फिर आपने स्पेशली आपने अपने वर्क प्लेस में अपने कैरियर में कुछ करना स्टार्ट किया है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, अच्छा खासा आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ रहा है, लग्जरी लाइफ आपकी बढ़ रही है। सो ये आपके जो पास्ट के पार्टनर हैं इस टाइम पर ये आपकी तरफ अपना कप ऑफ लव लेकर के आ रहे हैं। ओके ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं वापस से, बट ये आपको यूनिवर्स मना कर रहे हैं। ओके देखिए, ये आपको बहुत दिखाएंगे कि चलो ठीक है, बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे, बहुत दिखाएंगे कि हाँ बहुत बैलेंस बना के चलेंगे आपके साथ। आपको लगेगा कि यार लगता है ये सुधर गई, ये सुधर गया, बट नो ये नहीं सुधरे हैं। ओके बस आपके पास आने का सबसे बड़ा रीज़न मुझे दिख रहा है पैसा। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे इनको लग रहा है कि पैसा बहुत आ रहा है इस बंदे या बंदी के पास, मोटी कमाई हो रही है, इसीलिए ये आपको लव दिखा रहे हैं, अपना आप पर अपना हक दिखा रहे हैं कि तुम पर मेरी अथॉरिटी है, तुम तो मेरे हो। ठीक है, बहुत लवी डवी सा आपको दिखा रहे हैं, बट झांसे में मत आना। ओके ये जो दिखा रहे हैं ना ये असल में वो है नहीं, असल में ये जैसे पास्ट में थे ये वैसे ही है। ओके इनको सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से समय लालच है आपकी, और ये इस पैसे के लालच में ही आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इन पर पैसे उड़ाओ, ये अपनी लाइफ में अय्यासी करें। ओके ये मस्त घूमे फिरे और आज़ाद पंछी की तरह रहें, खूब अच्छे अच्छे से ड्रेसिंग करें,
अब आप समझ सकते हो, मतलब आपके पैसों में ऐश करना चाहती हैं, ऐश करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी वर्थ हो गई है, आप उस योग्य हो रहे हो कि आप इनके खर्चे उठा सकते हो। ओके, तो ये पूरा टारगेट इनका है कि आप इनके नखरे झेलो, इन पर पैसे लुटाओ। नो मैटर ये लड़की है या लड़का है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन पर आप नोट नोट उड़ाओ, इनके इनकी हर विश पूरी करो। ओके, एंड इनको पता है कि आप करते हो, पास्ट में आपने किया है तो आप अभी भी करो। इसके लिए ये बहुत झांसे में आपको रखेंगे। ओके, आपको ऐसा ऐसा मतलब दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो सुधर गई है, लगता है सुधर गया, लेकिन यहाँ पे गलती मत करना, ये कुछ सुधरे नहीं है। ये फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं क्योंकि ये इनका खुद का स्वार्थ है। ओके, ये चाहते हैं कि चलो एक बार फिर से इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। ओके, बाकी इन्हें अच्छे से पता है कि इनके दिल में प्यार नहीं है, इनके दिल में सिर्फ लालच है। अगर आप सोचो कि आपकी परवाह करते हैं, केयर करते हैं, लव करते हैं इसलिए आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एंड अगर आपका मन इनके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि चलो फिर से रियूनियन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो पीछे हट जाइए, बिकॉज ये कुछ स्पेल्स भी कर रही हैं, ये कुछ स्पेल्स वगैरह भी कर रहे हैं आपके ऊपर, ताकि कि आप ना इजी वे में इनकी बातों में आ जाओ, बिकॉज इनको पैसा दिख रहा है आपके पास। ओके, ग्रोथ आपकी हो रही है, तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों नहीं है आपके साथ। ओके, आप पैसा कमा रहे हो, आप अपने शौक़ पूरे कर रहे हो, तो ये कैसे नहीं है आपके साथ, इनके भी शौक़ पूरे करो आप। लालची लोग, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, यूनिवर्स मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट किया तो फिर से टावा मोमेंट आ जाएगा इस रिश्ते में, बिकॉज झूठ की बुनियाद पे बना रिश्ता, और ये जादू टोना और असीकरण वशीकरण के बेस पर बना रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। ओके, जिस प्यार में सच्चाई होती है, यूनिवर्स भी उस प्यार को परमिशन देते हैं कि वो प्यार आगे बढ़ेगा। जिसमें सच्चाई नहीं होती है, यूनिवर्स खुद ऐसे ही टावर लाते हैं उस रिश्ते में, उसको अलग करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक सच्चा है, एक झूठा है। सच के साथ झूठ कभी नहीं रह सकता। झूठे के साथ झूठा रह सकता है, लेकिन सच्चे के साथ झूठा नहीं रह सकता कभी। देखो, आज मैं आपको एक थोड़ा सा पहचान बताती हूँ। जब आप किसी बंदे को ये जानते हो ना कि ये थोड़ा सा करेला है ना, कड़वा इंसान है, ये नहीं सुधर सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान अचानक से बड़ा शहद बन जाए, गुड़ बन जाए, तब आप ये मत सोचना कि ये सुधर गया, ओ सही होकर आ गया। नो, करेला कभी भी नहीं मीठा हो सकता। नीम जानते हो ना, नीम को आप शहद में डुबो के दिन रात रख दो, लेकिन नीम कड़वा ही रहेगा। सो ये कुछ ऐसे ही फितरत के लोग होते हैं। अगर ये ज़्यादा मीठे मीठे आपसे बात करे ना, ज़्यादा ही कुछ आपको लल्लू पच्चू करे, ज़्यादा ही आपको मिला रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं, तो तब तो बहुत अलर्ट हो जाओ, समझ लो कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि इनका कुछ काम था जो कि सीधी उंगली से नहीं निकली घी, तो अब ये उंगली टेढ़ी करके निकाल रहे हैं। सो आप बेवकूफ़ बनने से हर बार बच जाओगे। ओके, लोगों को पहचानना सीखिए, लोगों को पहचानना सीखिए। कोई बहुत मीठा है ना तो भी राज है, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हमारे अंदर गुस्सा नहीं है और हमारे अंदर हमारी मतलब ऐसा तो है ही नहीं, हम साधु संत तो है नहीं कि हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं है, हमारा किसी से बैर ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आपको लगता है कि दूर दूर तक भाई साहब इसकी किसी से लड़ाई नहीं हो रही है, तो वो भी बहुत घातक इंसान है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी असली पहचान छुपा रखी है। वो साधु नहीं है, गृहस्थ जीवन में रह के कोई साधु नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा भी इंसान है जिसको आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब इसकी तो कभी एक भी रिश्तेदार से किसी से भी इसकी टिनफुन भी नहीं है, तो वो भी कोई बहुत सही इंसान नहीं है, क्योंकि फिर वो ना असल में क्या है वो अंदर रखता है। इसको ऐसे लोग होते हैं आस्तीन के साथ, ऐसे लोग पर तो और ट्रस्ट नहीं करना चाहिए भाई। ओके, क्योंकि ऐसे लोग करते सब हैं, लेकिन पीछे से ये सब करेंगे, ये लड़ाई करते नहीं हैं, ये लड़ाई करवा देते हैं ऐसे लोग आपकी लाइफ में। आप नोटिस करना,
इनकी किसी से बैर नहीं होगी, क्योंकि इनको दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना आता है, खुद के ऊपर छींट तक ना आए। ओके, तो ऐसे लोग भी अगर आपकी लाइफ में है ना, उनसे दूर से जयराम जी की कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे लोग ना अंदर से बहुत 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 जलन रखते हैं, जिसको बोलते हैं ना जल कुकड़े। तो ये लोग बहुत घातक होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर मीठे होते हैं। तो कुछ इंसानों की परख रखना सीखिए, पहचानना सीखिए ज़िंदगी में, तो धोखा नहीं खाएंगे। और अगर आपने धोखा एक बार खा लिया तो दोबारा विश्वास मत कीजिए उस इंसान पर जिसने आपको धोखा दे दिया, चाहे आपको कितना भी अजीज़ रिश्ता क्यों ना हो। एक बार धोखा मिल गया, दोबारा जय राम जी की। उनके पीछे क्या पड़े हैं, क्या चाहते हैं। ओ माय गॉड, आज जो इस लेडीज की एनर्जी आ रही है ना, इनका टारगेट तो बस भाई, आपका सबसे पहला टारगेट आपका कैरियर है। आप जो एक डेडिकेट रहते हो ना, फोकस रहते हो अपने काम में, और एनर्जेटिक रहते हो, बहुत एनर्जी से अपना काम करते हो, चाहे नो मैटर आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपने काम को ना बहुत ही अच्छे तरीके से करते हो। सबसे पहले ही मुझे दिख रहा है कि ये ना आपकी इस लगन को तोड़ना चाहती हैं, आपका स्टेटस गिराना चाहती हैं। आपका दूसरा टारगेट पैसा है, आपका कैरियर, आपका पैसा, पैसे का फ्लो रोकना चाहती हैं, आपके रिश्ते। बिकॉज आप मुझे एक ऐसे इंसान दिख रहे हो ना, मतलब जो कि रिश्तों में अजीज़ हो, लोग आपका सराहना करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। इनसे वो पसंद नहीं है इनको कि आपको लोग क्यों पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ख़राब करना चाहती हैं। ओ माय गॉड, क्या क्या कार्ड आ रहे हैं महिला शत्रु के। ओ माय गॉड, ये टावर लाना चाहती हैं आपके जीवन में, तबाही लाना चाहती हैं ये। ओहो, ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बेहतरीन नहीं होना चाहिए, आप सक्सेस ना पा जाओ, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट ना आपको मिल जाए। समझ में आ रहा है? ये आपको आपकी ज़िंदगी में ना सफल नहीं होने देना चाहती है। ये चाहती है कि बस आप ऐसी मेहनत मजदूरी करते रहो ज़िंदगी भर। ईश्वर से भी नहीं डरना है इनको, क्योंकि आपके साथ गलत करने पर ईश्वर ने इनको बहुत बार वार्निंग दी है। आपके साथ इन्होंने बहुत बार आई थिंक गलत किया है। ओके, टावर मूवमेंट इन्होंने बार बार लगाए हैं आपके जीवन में, हर एक फील्ड में। आपके रिश्तों में भी इनका हाथ है। ये जो भी महिला है इस टाइम पर, किसी महिला की एनर्जी आई है जो कि बहुत बहुत जिद्दी है। ओके, आपकी फैमिली की भी ये हो सकती है, बट एक महिला की एनर्जी ज़रूर आ रही है। ये महिला बहुत ही गंदे इरादे हैं इसके आपके लिए। यस, देखिए आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी अगर आती है, काम को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, सफलताएं आ रही हैं चारों तरफ से, अगर मतलब आपको आपकी लाइफ में सफलता आ रही है, ईश्वर ने रास्ते खोले हैं धन समृद्धि आने के, ये बड़ी परेशान हो रही हैं भाई, आपके पास तो पैसे आ जाएंगे। देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक, द मून, ये आता ही है धोखेधड़ी का कार्ड। ओह माय गॉड, मेरे मन में चल रहा था कि क्या ये कुछ स्पेल्स वगैरह भी करती हैं, और ये कार्ड मन में था, बिलीव इट, ये कार्ड आ गया। हाईली हाईली स्पेल्स करती हैं ये आपके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। ये कौन महिला है आपकी लाइफ में? कौन है जिसका दिमाग में आया इस टाइम पर? वही है ये, आप जानते हो इन्हें, बिकॉज ये ना आपको नचाना चाहती हैं कठपुतली की तरह अपने इशारों पे। ये चाहती है कि आप इनके पंजे में रहो, कुछ नहीं समझती हैं आपको। यस,
बचकानी हरकत है। आपकी लाइफ में तबाही ला करके इनको मज़ा आता है। ये बड़ी खुशी खुशी देखती हैं कि आप परेशान हो रहे हो। आपके जीवन में ये दुख वगैरह जितने भी कुछ भी तकलीफ चल रही है ना, ये बहुत भारी स्पेल हुआ है आपके पीछे। यस, और ये अपने जिद में आके किया गया है, अपने अहंकार में आके किया गया है, आपका गुरूर तोड़ा गया है। आपकी किसी से कुछ बातें हुई है क्या? किसी से कुछ कहा सुनी हुई है क्या? कौन ऐसा है? किसी ने तो कुछ तो किया है। कोई आपके पीछे पड़ा है, आपको कोई दुखी देखना चाहता है, हर तरीके से परेशान करके आपको नचा करके दुखी देखना चाहता है। ओके, बहुत भारी कर्मा आएगा इनको। प्लीज़ यूनिवर्स सेंड, इनकी सारी नेगेटिविटी इन पर सेंड बैक कर दी जाए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ आर्कएंजल सेंड बैक टू सेंटर इमीडिएटली। ये जो भी महिला है, इनकी सारी नेगेटिविटी इन पर सेंड कर दीजिए। सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। इनकी सारी नेगेटिविटी इन पर रिटर्न कीजिए। ये जो भी स्पेल्स कर रही हैं, ये जो भी लेडीज़ हैं, इन पे इनकी सारी नेगेटिविटी इन पर रिटर्न कीजिए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। इनका कर्मा क्या आएगा? इन्होंने इतना, इनके साथ, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के साथ इतना गलत करने का कर्मा इनको क्या मिलेगा? इनकी सारी नेगेटिविटी इनके मुंह पर फेंक दी गई। ओह माय गॉड, कर्मा। ये जो भी महिला है ना, जिसने आपके साथ इतना गलत किया है, तो टावर आ रहा है इसकी लाइफ में। ठीक है, सब कुछ जाने वाला है इसका। जितना इसने जोड़ा है ना इस पाप की कमाई को, दूसरे का उजाड़ के, दूसरे का छीन के, अपनी जो बिल्डिंग्स बनाई है ना, बिजली गिरने वाली है इसके ऊपर। नो मैटर ये महिला है, ये पुरुष है, जो आपके दिमाग में है ये वही हैं, और इनके ऊपर ईश्वर का कहर बरसने वाला है। देख रहे हो, सर के बल ये ऊपर से नीचे गिर रही हैं। आज मुझे दोनों एनर्जी आ रही है। किसी किसी की लाइफ में महिला पुरुष दोनों ही हो सकते हैं, बिकॉज एम्परर की एनर्जी भी आई थी। ये भी एक बहुत ही डोमिनेंट इंसान भी कोई होता है। तो जो भी आपकी लाइफ में है, इनके ऊपर बिजली गिर रही है, इनसे इनका सब कुछ छीना जा रहा है इस टाइम पर। ये जिस भी पद पर बैठे हैं, चाहे कितने भी ऊंचे स्थान पर हो, ये इनकी जो भी लग्जरी लाइफ है, ये जो भी इस टाइम पर ज़िंदगी जी रहे हैं, इनसे सब छीना जा रहा है। ये इनका कर्मा है। ओके, जो छल इन्होंने आपके साथ किया है ना, यूनिवर्स ने बैकफायर दे दिया है इनको। गया इनके पास वापस, सूद समेत गया है। सूद समेत यूनिवर्स ने कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। जो जो चीज़ आपके साथ की गई है, इनको बैकफायर दे रहे हैं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनका और क्या करना है? ओह माय गॉड, कर्मा, डेथ। ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। ओके, बट आई मतलब आई डोंट नो, इंट्यूशन में आ रहा है, बार बार आ रहा है। डेथ स्पेल्स किए गए हैं आपके ऊपर, मारण किया जिसे बोलते हैं। ओके, आपको ख़त्म कर देना, तबाही लाना आपके जीवन में। लेकिन यू नो, इन्होंने प्रयास बहुत किया, सफल नहीं हुए। ओके, आपके साथ ये जो इन्होंने इतनी गंदी और ओछी हरकत की है ना, आपको ख़त्म करने की, प्रयास इनका सफल नहीं हुआ है। यूनिवर्स क्योंकि आपके साथ हैं, आपके साथ हैं यूनिवर्स, क्योंकि आपकी नेकी, आपकी अच्छाई, आपका जो एक प्योर हार्ट है ना, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है। ओके,
इसीलिए यूनिवर्स ने आप पर आँच नहीं आनी थी। माय गॉड, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। किसी घर की ये बड़ी सदस्य भी हो सकती हैं, ओके, कोई बड़ी बुजुर्ग महिला भी हो सकती हैं। आपने बहुत सर्व किया है इनको, लेकिन इन्होंने कभी आपकी कदर नहीं जानी, ओके। आप इनको परोसते गए, लेकिन इनको सिर्फ कमी ही दिखी है। इनकी तरफ से भी आपका दिल बहुत टूटा है। ये जितने भी लोग हैं, जिसने जिसने खिचड़ी पकाई है आपके पीछे, यूनिवर्स ने आज इतना भारी कर्मा दिया है इनको, इतना भारी कर्मा दिया है इनको कि इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ तबाहियाँ आएंगी और कुछ नहीं आएंगे, ओके। ये सारे कार्ड्स देख रहे हो, टोटल तबाही के कार्ड्स हैं। एंड आई एम सो सॉरी, बिकॉज जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, ओके। रीडिंग्स विधाता की मर्जी से होती है। जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, तब यूनिवर्स आते हैं इंसाफ करने। और आज की रीडिंग में, क्योंकि पहले कार्ड आया था जस्टिस का, कोई यहाँ पर न्याय की गुहार मांग रहा था। किसी का बस एक ही शब्द था, जब मैं हीलिंग दे रही थी, किसी का एक ही शब्द था, न्याय चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। न्याय कब मिलेगा, कब न्याय मिलेगा, इंसाफ कब होगा? आपको इंसाफ दिया गया है, ओके। ये जो भी आपके पीछे पड़ी हैं या पड़े हैं ना, ये अपने ज़िंदगी में इतना बुरा उलझ के रह जाएंगे कि आपके तक सोचने के लिए इनके पास समय नहीं होगा, ओके। ये अपने ही जीवन से इतना हारने वाले हैं, निराश होने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का इतना बुरा मत करो, किसी के लिए इतना बुरा मत सोचो, इतना बुरा मत करो कि ईश्वर को स्वयं आना पड़े इंसाफ करने, ओके। जब तक इंसानों के बीच बात रहती है ना, तब तक संभल जाती है। लेकिन जब एक इंसान हार कर ईश्वर पर सौंप देता है, और जब ईश्वर न्याय करने पे आते हैं, तो यही हाल होता है जो इन सब का होने वाला है। आपको दिखाई पड़ेगा, कहीं ना कहीं से सुनाई पड़ेगा, बिकॉज इतने हैवी कार्ड आए हैं, इतनी हैवी एनर्जी है इस कार्ड्स की। ये मेजर का कार्ड है, डेथ, टावर, हैंग्ड मैन, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसे कार्ड्स हैं ना ये, कि ये लोग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इनको बहुत बुरी सज़ा मिलने वाली है, बहुत बुरा कर्मा इन्होंने बना दिया है। किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा जागती कर दी गई है, किसी के साथ ना इतना ज़्यादा अन्याय कर दिया गया है कि ईश्वर को भी रास नहीं आया है। इसीलिए इतना हैवी कर्मा आया है। अभी तक की रीडिंग का ये सबसे डार्क कर्मा आया है, ये बहुत हैवी कर्मा आया है। और आपको पता है ये इतना हैवी कर्मा क्यों आया है? क्योंकि इसके पहले जो जजमेंट का कार्ड था ना, वो ये शो कर रहा था कि यूनिवर्स ने रिपीट एंड रिपीट इनको वार्निंग दी थी कि मान जाओ, मान जाओ, अब बस बहुत हो गया, अब तुम्हें सज़ा बहुत बड़ी मिलेगी। लेकिन ये मान नहीं रहे थे, ओके। इसीलिए यूनिवर्स का क्रोध है ये इनके ऊपर, जो फूट चुका है, कहर फूट चुका है। लिटरली मैं बोल रही हूँ कि इतना हैवी कर्मा आया है, मेरा सर घूम गया, सच बता रही हूँ। ओह माय गॉड, ओके। मैं आपके लिए ब्लेसिंग निकालती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से ना कोई रीडिंग करते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से कोई कार्ड्स निकालते हैं, ओके। यूनिवर्स को जब कर्मा देना होता है ना, तो वो ऑटोमेटिक ऐसे ही कर्मा दे देते हैं। हमें कुछ ना सोचना पड़ता है, ना कुछ दिमाग मारना पड़ता है। जो यूनिवर्स को करना होता है वो तुरंत करते जाते हैं, ओके। बिकॉज आज ना किसी ने बहुत अति कर दिया था। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर दो। जीवन देने वाला ईश्वर है, आप कौन होते हो लेने वाला किसी का जीवन? अगर आप भगवान बनोगे तो फिर भगवान आपको अपना रंग दिखाएंगे कि मुझसे ऊपर तो नहीं हो, न तुम मुझसे ऊपर कोई नेगेटिविटी है। ये क्या करवाओगे? डेथ स्पेल्स कौन करवाता है? बहुत गंदा क्रिया करवाई है इसने, इसीलिए बहुत
बड़ा कर्मा इसने क्रिएट किया। मैंने कर्मा की रीडिंग करने से पहले ही मेरे मुंह से निकला था कि बहुत हैवी कर्मा बनाया इस बंदी या बंदे बना लिया है। ये नहीं करना चाहिए किसी के साथ। किसी का जीवन लेने का हक नहीं है किसी को। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप मतलब भगवान का जो एक रूल होता है ना, नेचर का एक जो रूल होता है, प्रकृति के रूल के विरुद्ध जाते कार्य करते हो आप, तो इसके लिए दंड भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, जो भी मैं यहाँ बैठ के मैं जो भी कुछ बोलती हूँ, एक एक बात आप नोटिस किया करिए, क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ मुझे कुछ भी बात में नहीं पता होता है। ओके, तो आप समझ लीजिए, आपको डायरेक्ट यूनिवर्स ही समझाते हैं। ओके, तो इस बात को हल्के में मत लिया करिए, बिकॉज हमें और आपसे ज़्यादा उनको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या ब्लेसिंग है आज मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए आपकी। थैंक यू सो मच। इतना हैवी कर्मा है कि मुझे ब्लेसिंग निकालनी ही रहेगी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। हनुमान जी आए हैं आपके लिए। एंड आपको मैं बताऊं, जय हनुमान जी, आज मेरे मन में चल रहा था, क्योंकि ये जो जेठ का ये जो मंगल चलता है, ओके, मई का जितना मंगल रहता है इसको बड़ा मंगल, बुढ़वा मंगल बोलते हैं। तो मेरे मन में था कि मैं हनुमान जी की तरफ से भी आपके लिए कुछ रीडिंग बनाऊं बड़े मंगल के लिए। एंड मैंने रीडिंग मतलब कि ये बना दी और हनुमान जी स्वयं आ गए। थैंक यू सो मच बजरंग बली बाबा। हनुमान जी आ गए ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो बजरंग बली बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनके ऊपर कोई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये राम जी का वचन है कि जिसने हनुमान जी के ऊपर भरोसा किया है, हनुमान जी के ऊपर अपना कार्य छोड़ा है, उसका वो काम ना बने ऐसा हो नहीं सकता। जिसने राम जी का कार्य संवारा है वो हम और आप क्या है उनके लिए। सो आपके लिए हनुमान जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। हनुमान जी आप पर बहुत प्रसन्न है, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। देखिए, ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट आज मैंने इस प्रतिमा को देख के मुझे ध्यान आ रहा है कि जब मैं पहले हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, बहुत गा गा के करती थी, बहुत देर तक करती थी, तो मुझे ना ऐसे ही रूप में हनुमान जी की एक छवि का दर्शन होता था, जिसमें हनुमान जी से करताल बजाते हुए मुझे ऐसे झूमते हुए दिखते थे। आज मुझे ये छवि देख करके वही याद आ रहा है कि मुझे हनुमान जी के दर्शन ऐसे रूप में हुए हैं। जय बजरंग बली। सो हनुमान जी की ब्लेसिंग हमारे साथ भी है, आप सबके साथ है। सो हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आपके पावर से, आपके पोजीशन से, आपके स्थान से, आपके ओहदे से कोई नहीं हटा सकता। ओके, ये ब्लेसिंग है हनुमान जी की। आपको एक ऐसी पावर दी जा रही है कि आप दृढ़ रहोगे अब, ठीक है, अटल रहोगे अपने बातों पर, जो बोलोगे, जो ठानोगे वो करके दिखा दोगे, ऐसी पावर आ रही है हनुमान जी आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ रही है, आपके अंदर एनर्जेटिक पावर बढ़, तो आप एनर्जी लेवल आपका हाई हो रहा है, शारीरिक और मानसिक रूप से आप पूर्णतः स्वस्थ हो रहे हो। ओके, इस टाइम पर आप सेवा भाव भी कर सकते हो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि जगह जगह भंडारे चल रहे हैं हनुमान जी के लिए। सो आप आई थिंक डेफिनेटली सहयोग करोगे, या फिर खुद आप प्रसाद वगैरह बांट सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, आई डोंट नो, मुझे हनुमान जी के लिए आ रहा है कि आप हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए पीला वाला। ओके, एंड आप लड्डू का भोग लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आने वाले इस मंगल को एक नारियल लीजिए, उसमें मौली लपेट करके हनुमान जी के सामने उसमें एक रोली का टीका लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करके इस श्रीफल को हनुमान जी के सामने अपनी कामना करके रखिए। एक ध्वजा लगाइए, हनुमान जी को चढ़ाइए, उस झंडे को अपने घर पे लगाइए। ओके, यस। और आप हर मंगलवार को, जितना ये मंगल पड़ेगा, 5 मंगलवार को आप गरीब बच्चों को कुछ भी, जरूरी नहीं कि आप मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल पे करो, नहीं, आप जिनको जो भी कुछ खिला सकते हो गरीबों को, तो आप कुछ खिलाओ ज़रूर। ओके, आप लड्डू का प्रसाद जो चढ़ाए हो वो भी बांट सकते हो, लेकिन कुछ खिला दो, पेट भर दो किसी का। ये आप करते हो ना, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी और आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी।
हो माय गॉड, मेरे स्क्रीन पर 4444 दिख रहा था जब मैं आपको ये बता रही थी। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। गोपाल जी की ब्लेसिंग आई है आज आपके लिए। तो डेफिनेटली आप कंसीव कर सकते हो इस टाइम पर। अगर आपकी कंसीविंग है तो आपका ठाकुर जी की ब्लेसिंग है आप पर, बहुत अच्छी आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। ओके, आपके बच्चों को प्रोटेक्शन प्रदान की जा रही है। किसी भी प्रकार से अगर आपके बच्चों पर कोई भी कष्ट संकट है तो स्वयं ठाकुर जी उस संकट को दूर कर रहे हैं। माता पिता बनने का सुख आपको दिया जा रहा है इस टाइम पर। ओके, एंड किसी किसी के माता पिता से आपका प्रेम भी बढ़ेगा। अगर किसी के मतलब माता पिता से किसी प्रकार कोई नाराज़गी थी तो वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है। यस, ठाकुर जी की भक्ति बढ़ रही है आपके लिए। ओ वाओ, शेषनाग जी आए हैं आज आपके लिए। आपके अंदर धैर्य आ रहा है, आपको धैर्य दिया जा रहा है। ओके, आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार की जो भी परिस्थिति चल रही है, चाहे जैसी भी हो, आपको बहुत ही आसानी से अब उस सारी परिस्थितियों से बाहर निकाल लिया जाएगा। ओके, क्योंकि आपको अब और परेशान नहीं होते देख सकते ईश्वर। ओके, आपसे कहा जा रहा है डेफिनेटली आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर। यस, सेवा के लिए अगेन आ रहा है। तो आप अगर इस टाइम पर लंगर प्रसाद करते हो, करवाते हो तो बहुत अच्छा होगा। ओके, वाओ, आज आपके लिए ब्रह्मदेव आए हैं। तो सृष्टि के रचयिता आपके लिए आ गए हैं। तो सारा ब्रह्मांड ही आपका है अब। ओके, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ इस टाइम पर आपकी मदद, आपका सहयोग कर रही हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अब डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका हर एक काम बनता ही जाएगा। इस संसार में जितना दुख झेलना था आपको झेल लिए। अब आपके खुशी के दिन आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, स्वयं ब्रह्मदेव की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यस, अभी तक ये जितना आपकी लाइफ में चल रहा था ना, ये आपको एक लेसन दिया जा रहा था। आपकी परीक्षा चल रही थी ईश्वर की तरफ से और आपने इस परीक्षा को पास किया है। सो आपके ऊपर ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। आपसे कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। तो अब आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा, अच्छे लोग ही आएंगे, अच्छी चीज़ें ही होंगी। सो आप ईश्वर पर भरोसा कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, राम राम का जाप कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है, धैर्य के साथ, विनम्रता के साथ, सच्चाई के साथ, धर्म के साथ जीत आपकी निश्चित है। आप सफल होकर रहोगे। इस टाइम पर आपके दिमाग में जो चीज़ चल रहा है वो आपकी सफल हो जाएगी। ओके, और अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो दूर होगी। आई डोंट नो मैंने ये क्यों बोला। इस टाइम पर आपके दिमाग में जो चल रहा है, क्योंकि देखो यूनिवर्स सब सुनते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन ईश्वर को तो पता है ना आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। तो आपकी विश ज़रूर पूरी होने वाली है कोई, क्योंकि ब्रह्मदेव ने आपको एक ब्लेसिंग इस रीडिंग में दी है। ओके, आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश, या तो आप इंस्टेंट में सोच रहे थे या आपके मन में कुछ चल रहा था, तो ये आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होगी। ओके, ये नो मैटर, कोई ऐसी विश भी हो सकती है जिसमें आपको लगता है कि ये पूरी ही नहीं हो सकती कभी, तो आपकी वो विश भी पूरी होगी। ईश्वर जब करने पे आता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, और आपके ऊपर स्वयं ब्रह्मदेव मेहरबान हैं आपके ऊपर। यस, लक्ष्मी नारायण की भी ब्लेसिंग है, इसलिए आपको कोई नहीं हरा सकता। आप बहुत ब्लेस्ड हो, इस बात का बिलीव करो। ईश्वर आपके ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं इस टाइम पर। ओके, सो आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। एंड आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही होती हैं। बिकॉज मेरे ध्यान के समय मैं जिनके लिए प्रे करती हूँ वो मोस्टली होते हैं मेरे जो भी लाइक्स करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं चैनल, एंड जो कमेंट्स करते हैं। ओके, व्यूवर्स के लिए भी है। मैं सबके लिए करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए ये ज़रूरी होता है ना। कोई भी काम इसमें क्या होता है ना कि हम ये एक अगर आप जैसे कि सब्सक्राइब कर रहे हो मेरा चैनल ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं आपने ना अपनी एक एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी है। ओके, इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करो, ताकि एक एनर्जी ट्रांसफ़र अगर हो जाएगा ना तो ये बैलेंस में चीज़ें चलेंगी।
एंड रीडिंग भी एक्यूरेट आएगी आपकी, रेजोनेट होगी। ओके, राधे राधे।